हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड डिजास्टर, केओस और सारी पैथेटिक सिचुएशन से डील कर रही है। भाई हमारे प्लेयर्स हमें छोड़ के जा सकते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस के रूमर आ रहे हैं, इस समर में वो पक्का जाएगा। उसके रिलीज क्लॉज से रिलेटेड एक अपडेट है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ज़र्क्ज़ी क्या वो जाना चाहता है? हम उसको रोक रहे हैं। बाकी टीम्स किस तरीके से हमें छोड़ के जा रही हैं, भाई किस लेवल पे बाकी टीम्स ट्रांसफर कर रही हैं, उस पर आज मैं नजर रखूंगा और आपसे शेयर करूंगा जो लेटेस्ट चल रहा है बाकी टीम्स का ट्रांसफर एक्टिविटी में, और हम क्या कर रहे हैं। भाई जेसन विल्कॉक्स क्या कर रहा है उसके बारे में कुछ अपडेट लेके आया हूं। और माइकल कैरिक, इससे बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मेरा एक तुमसे सवाल होगा आने वाले कुछ गेम से रिलेटेड, उसको ध्यान से सुन के मुझे कमेंट में आंसर करना। और अगर वीडियो ठीक लगे, कंटेंट ठीक लगे, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके इस छोटे से चैनल को सपोर्ट जरूर करना मेरे भाई। और साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताने, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे दिल के करीब है भाई। क्यों? क्योंकि तुम यूनाइटेड फैन हो, मिजरी है तुम्हारी लाइफ में और डेली भाई कंटेंट ला रहा है तुम्हारे साथ बने रहने के लिए। बट एक चीज जरूरी है, मैं स्टार्ट करूंगा आज मैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ करूंगा, क्योंकि भाई जो मैंने आज चीज देखी है ना, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। मैंने अपनी पूरी ट्विटर की फीड कभी ऐसे भरी हुई नहीं देखी। अगर तुम ट्विटर पे हो, एक्स पे, तो तुमने भी देखे होंगे भाई। ये ग्लेजर आउट के जो दो पर्चे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना नीचे, इसको बड़ा करके दिखाता हूं भाई। ये दो पर्चे भाई नीचे वाले, ये भाई ये पूरी किसी ने स्टार्ट करा है और सारे बड़े अकाउंट्स ने, सारे बड़े फैन पेजेस ने, यूनाइटेड को जो फॉलो करते हैं, यूनाइटेड के फैंस ने भाई इसको रीट्वीट किया है 1958 के सपोर्ट में। और हैशटैग यूनाइटेड इज ब्रोकन ट्विटर पे नंबर 5 तक आ गया था ट्रेंडिंग में, मतलब इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। सो ये देख के मेरे को बड़ा सही लगा। आई एम रियली होपिंग फॉर मैसिव प्रोटेस्ट। और आपको पता है मैं प्रोटेस्ट का तो हर एक एंगल इस चैनल पे कवर करूंगा, राइट ना। उसके बियॉन्ड मैं आपको बताता हूं क्या अच्छा लग रहा है भाई। दोनों के दोनों लौंडे आ गए हैं वापस और कर रहे हैं ये ट्रेनिंग, तो ये देख के अच्छा लग रहा है भाई। माइकल कैरिक, कम से कम उसको तो प्लेयर मिलेंगे वापस हमारे साथ। और मैनचेस्टर डर्बी आ रहा है, उसके लिए बड़ी एक्साइटमेंट है और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी है, डर भी लग रहा है, बट बात करेंगे उसके बारे में। बट इसके बारे में भी बात कर लेते भाई। नूस मेज़राओई भाई, कांग्रेचुलेशंस और वेरी पॉजिटिव न्यूज। देखो आर्सेनल के अगेंस्ट तो ये आ ही जाएगा, बट मोटी बात ये है कि अच्छा ये नहीं हारा भाई, ये फाइनल में जा रहा है, एफकॉन के फाइनल में जा रहा है हमारा प्लेयर। सोच रहे हो हमारा प्लेयर फाइनल खेल रहा है, फाइनल, एफकॉन का फाइनल। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया खेला भाई। जिसने देखा होगा गेम वो मैं आपको बता सकता हूं। मेरे हिसाब से नाइजीरिया स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी भाई, देख के लग रहा था फिजिकली भाई दे आर मैसिव मैसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। उनको हराया मोरक्को ने पेनल्टीज पे, एंड इट वाज रियली अमेजिंग विक्ट्री बाय मोरक्को। अब मोरक्को और सेनेगल का गेम होगा, क्योंकि सेनेगल ने जो साडियो माने की टीम है उसने आपके मोहम्मद साला की टीम इजिप्ट को निकाल दिया था दूसरे सेमीफाइनल में। तो अब वो सेनेगल और मोरक्को का फाइनल होगा। लेट अस सी क्या होगा। हम ऑफ कोर्स मोरक्को को सपोर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ नूस मेज़राओई। नाउ ये हुआ है आज, जैसा मैंने आपको बताया। साथ ही साथ भाई ये कुछ गेम्स है जिन पे क्विक नजर रख लेते हैं। सो बेसिकली भाई ने गोल मार दिया भाई ने, जुबा मेंडी ने मार दिया। लेकिन इंपॉर्टेंटली भाई चेल्सी ने 2 गोल मारे, दोनों गोल मारे हमारे लॉन्डे ने, एक्स लॉन्डे ने, अर्नाल्डो गर्नाचो ने, ठीक है, उसने 2 गोल मार दिए हैं। अब मोटी बात है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग था। आर्सेनल ने कैरेबाओ कप के सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में चेल्सी में जाके, मतलब बेसिकली उन्होंने 3-2 की अभी बढ़त ले ली है, बट एक लेग बचा है। बट मुझे लगता है आर्सेनल आराम से पहुंच जाएगी। दूसरे गेम में भाई आपकी मैनचेस्टर सिटी 2-0 की लीड ले चुकी है न्यूकासल यूनाइटेड से, और उस ऑयल डार्बी में मुझे लगता है सेकंड राउंड में भी मैनचेस्टर सिटी जीतेगी आराम से भाई। सिटी और आर्सेनल का होगा, तो देखते हैं क्या मिकेल आर्टेटा के पास। मुझे प्लीज आप बताना, आपको लगता है मिकेल आर्टेटा पे सबसे पहली ट्रॉफी वापस आ सकती है अब कैरेबाओ कप? पहले एक ट्रॉफी उसको एफए कप मिली हुई है, बट उसके बाद ये वाली मिकी माउस कप उसको मिल सकता है। एटलीस्ट ही विल हैव समथिंग टू शो फॉर। बट व्हाट ही हैज भाई, इसको तो देख के ऐसा लग रहा है रूबेन एमरिम को एड्स हो गया भाई। कैसा लग रहा है भाई ये बेचारा, एक गेम के अंदर जितनी हंसी थी, जितनी खुशी थी, सब एक ही झटके में। सेकंड डिवीजन की टीम के अगेंस्ट रियल मैड्रिड हार गई भाई। सेकंड डिवीजन की टीम के अगेंस्ट देखो, कमबैक कर लिया था इन्होंने, पहले गोल खा लिया, उसके बाद कमबैक कर लिया 1-1, फिर उसके बाद वापस गोल खा गई, फिर वापस कमबैक कर लिया 91st मिनट में। भाई इनकी एकेडमी के प्लेयर ने कर दी भाई। 94th मिनट में, 95th मिनट में दूसरी टीम ने वापस पेल दिया गोल। क्या करूं भाई मैं, क्या करूं ऐसी टीमों का जो अपने मैनेजर को धोखा देती हैं, फिर एकदम चबूतरे से मैनेजर लाके फैंस का मुंह बंद करने की कोशिश करती हैं, और उसके बाद उन्हीं के मुंह पे एग गिर जाता है, या फिर तुम हिंदी में बोलो तो गोबर गिर जाता है।
ठीक है, तो ये हुआ है वापस रियल मैड्रिड के साथ, और इसी चीज का मुझे डर है कि सैटरडे को होगा और अगले संडे को होगा और उसके बाद होता रहेगा हमारे साथ इस सीजन में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारे पास आ रहा है माइकल कैरिक। बट मोर इंपॉर्टेंटली हमारे यहां से कोई जा रहा है, हमारे यहां से कोई जा रहा है भाई। कौन जा रहा है? ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में पीट हॉल ने बताया था कि देयर इज ग्रोइंग कंसर्न कि वो यूनाइटेड छोड़ के जा सकता है ना। मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बोला था, जो मेरे हिसाब से गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी मैंने आपको, तो अभी मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। उसका जो रिलीज क्लॉज है, ठीक है, वो विंटर में नहीं समर में एक्टिव होगा, और ये है उसकी डिटेल। समर 2026 में, आने वाले समर में उसका रिलीज क्लॉज एक्टिव है। 52 से 57 मिलियन, ठीक है, 55 मिलियन मोटा मोटा आप मान लो, 55 मिलियन में लौंडा जा सकता है हमारे को छोड़ के, बट क्लब्स आउटसाइड द प्रीमियर लीग। तो मुझे समझ नहीं आता रह के करेगा क्या, नहीं करेगा क्या। अगर ब्रूनो फर्नांडिस मैं होता, उसकी जगह मैं कहता भाई रूबेन एमरिम, इससे मेरी दाल गल रही थी, बढ़िया था और मैं पूरी मेहनत कर रहा था। उससे पहले टेन हाग के अंडर कर रहा था, उससे पहले ओलिये के अंडर कर रहा था। ये तो साले कुछ करने वाले हैं नहीं, इनको वापस चैंपियंस लीग मिलने वाली है नहीं। मैं अपनी जिंदगी इनके साथ क्यों खत्म करूं? जहां लग रहा था जनवरी में ट्रांसफर विंडो करेंगे, ट्रांसफर में एक्ट करेंगे, जेसन विल्कॉक्स हमें आके कहता है चैंपियंस लीग में जाना है, ट्रांसफर कुछ नहीं करता, हमें बोल देता है चैंपियंस लीग में जाना है, जैसे ऐसे। उसके अलावा मैं देखता हूं आसपास तो भाई चीजें एकदम कत्लेआम हो रही हैं। दूसरी टीम में जो प्लेयर अच्छे नहीं है उनको ऑफलोड किया जाता है, जो हमारे कोचेस के, मैनेजर के एकदम स्ट्रीमलाइन तरीके से नहीं है उनको ऑफलोड किया जाता है। हमारे यहाँ क्या चलता है भाई, ये देखते हैं। हमने इसको जेल में बंद करके रखा है। लड़के को चाहिए कि भाई मेरे को प्लीज खेलने दो, मेरे को गेम टाइम चाहिए, और तुम मेरे को ढंग से यूज नहीं कर रहे हो। मैं टैलेंटेड तो बहुत तगड़ा प्लेयर हूं, जिसको मैं पूरा मानता हूं भाई। ज़र्क्ज़ी बहुत ही यूनिक टैलेंट है, बहुत ही प्यारा प्लेयर लगता है मेरे को वैसे, बट हमारे साथ नहीं दाल गल पाती, नहीं कंसिस्टेंटली ईपीएल में, और एटलीस्ट इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में वो बहुत अच्छा खेल पाएगा। बट ज़र्क्ज़ी जाने वाला था, सबको। रोमा ने तुम्हारे सामने पैसा रख दिया था, रोमा ने तुम्हारे साथ डील कर ली थी, लोन विद ऑप्शन ऑब्लिगेशन सब कुछ करने को तैयार थे, पर्सनल टर्म्स एग्री हो गई थी, बट बंदे को रोक लिया। और क्यों रोक लिया? क्योंकि हम 17 गेम खेल रहे हैं, हमें ज़र्क्ज़ी की जरूरत पड़ेगी, नहीं, इसलिए रोक लिया क्योंकि हम इसको रिप्लेस नहीं कर पाए। हमारे जो स्काउट्स हैं, हमारा जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है रूबेन एमरिम, अपना सर मारता हुआ चला गया। वो कह रहे कि भाई इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे, तुम क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम ये क्या कर रहा है भाई। ये है तुम्हारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर, ध्यान से देखो भाई, देखो कर क्या रहा है भाई। स्पोर्टिंग डायरेक्टर कर क्या रहा है? ओ माय गॉड, ट्रेनिंग सेशन ऑब्जर्व कर रहा है। ओ माय गॉड भाई, ट्रेनिंग सेशन है भाई, ट्रेनिंग सेशन देख रहा है ये ट्रेनिंग सेशन देख रहा है जनवरी में, जहां पे इसको साले को प्लेयर्स देखने चाहिए। वाओ, जेसन विल्कॉक्स, ये ट्रेनिंग, अबे कितना घुसेगा कोच की, कहां घुसेगा कोच के अंदर? कोच मैनेजर बनना है तेरे को, बन जा जाके कहीं भैंस किया, हमारे से छुटकारा दे भाई। स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, तब ब्लडी इडियट शुड बी गोइंग एंड फाइंडिंग आउट टैलेंट्स फॉर अस। कोई मिडफील्डर साले समर के लिए काम कर ले, विंटर अगर तूने छोड़ दिए तो भाई इस टाइम पे सारी टीमें, मैं तुम्हें दिखाता हूं यार, मैं बताता क्यों तुम्हें, नहीं समझते तुम मेरी बातें, देखो अपनी आंखों से देखो। तुम्हें मैं बोल रहा था ना, रोमा रेडी है ज़र्क्ज़ी के लिए, हमें कर लेनी चाहिए डील, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास नहीं है। टाइम नहीं लगाती टीमें, टाइम नहीं लगाती। रोमा गई एस्टन विला, ले आई वो अपना, उनको फॉरवर्ड चाहिए था, ले आई मालन को, ठीक है। अच्छा, रोमा से हमें क्या लेना देना है भाई, रोमा करती रहे कुछ भी भाई, उनको चैंपियंस लीग के लिए लड़ना है, कोशिश कर रही है अपनी टीम को बेटर करने के लिए, एक स्ट्राइकर चाहिए तो ला के दे रहे हैं, ठीक है। खैर, रोमा को हटाए थे, इतने दूर देश क्यों जाए भाई, पड़ोस में देख लो एस्टन विला, 2 प्लेयर ऑलरेडी साइन कर चुकी है, और अब किस तरीके से ठिकाने लगा रही है अपने प्लेयर। कितने गेम्स देखे हैं तुमने इसको रोमा अपना एस्टन विला के लिए खेलते हुए? बहुत ज्यादा नहीं। डोनेल मैलन नहीं खेलता उनके लिए, बेंच पे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जेडन सांचो की तरह। बट बंदा अगर काम नहीं आ रहा, ठिकाने लगा दिया। उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर मैच एकेडमी में क्या कर रही है वो नहीं देख रहा, फील्ड पे नहीं है, वो जाके काम कर रहा है भाई, फोन घुमा रहे एजेंट्स को, कह रहा है लेके जा भाई लॉन्डे को। डील देख रहे हो तुम, मैंने जो हाईलाइट करा है यहाँ पे, 2 मिलियन की लोन फी है 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 2 मिलियन मिल रहे हैं उनको लोन फी में। उसके बाद जो बाय क्लॉज है, जो मैंडेटरी है, वो 25 मिलियन का है, जो बंदा खेला भी नहीं इनके लिए, 25 मिलियन में बेचा इन्होंने, प्लस 2 मिलियन ले रहे हैं भाई आधे साल के लोन के। याद आ रहा है कोई प्लेयर तुम्हें जिसको हमने लोन पे भेजा है, जिसका डर लग रहा है हमें बार्सिलोना वापस भेज सकती है? कितने की डील करी है? 26 मिलियन की इन्होंने करी है उस बंदे की, जो जिसको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा, उसकी 25 मिलियन। हमने रैशफोर्ड, जिसका स्टॉक वैल्यू इतनी हाई थी, उसकी 26 मिलियन की डील करके ऐसे चौड़े में चल रहे थे हम, वाओ, गॉगल्स लगा के, बर्निंग एकदम, कुकिंग, इनियोसिस कुकिंग,
जीरो लोन फी फॉर 1 ईयर, ठीक है। और जब बिजनेस करने पे आती है टीमें तो ऐसे करती हैं, खत्म, प्लेयर गया गायब, ठीक है। और स्पेस बना दी स्क्वाड में, और प्लेयर ला सकते हैं। खैर इकलौता वो नहीं है। ये देख लो तुम्हारे पड़ोस में टायलर डिबलिंग, जिसके लिए हमें 100 मिलियन कोट किया गया था, एवर्टन 40 मिलियन में साइन कर लेती है पिछले समर में, ठीक है। अब वो जा रही है फेनेरबाचे के यूसुफ एल नसीरी के लिए। इस प्लेयर ने हमारे अगेंस्ट भी कुछ गोल मारे हैं जब ये खेलता था अपना ला लीगा की सविया वाली टीम में। प्लेयर काफी सही है, थोड़ा सा एज उसकी ज्यादा हो गई। देखो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्लेयर अच्छा है नहीं है, क्या है नहीं है, ठीक है। वो उनके लिए अच्छा होगा, मे बी हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट उनके लिए अच्छा होगा, उनको हेल्प कर सकता है। मोटी बात है, अच्छा है बुरा है, प्लेयर जब तुम्हारी टीम के लिए खेलता है आप अपने गेसेस ले सकते हो एनालिटिक्स और इन सब से, और उसके बाद आप गेस करते हो कि क्या ये प्लेयर मेरे को हेल्प करेगा, ठीक है। और आप प्लेयर पे दाव लगाते हो, रिस्क लेते हो, लेके आते हो, आप कुछ बिजनेस करते हो, आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहते। एवर्टन वापस वही लोन विद सम ऑप्शन टू बाय, मे बी ये फेल हो, मे बी ये खेल ना पाए, मे बी अच्छा ना करे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, दैट इज द रिस्क दे आर टेकिंग, बट दे आर इन्वेस्टिंग द मनी ताकि उनकी टीम बेटर परफॉर्म कर पाए। ये है फर्क, ये है फर्क, ये है फर्क। टॉटनहम हॉटस्पर्स, उड़ा लो उनका मजाक, थॉमस फ्रैंक, मुझे नहीं भरोसा किस दिन वो सैक हो जाए मैनेजर, बट टीम उसको बैक करने को तैयार है। इतना सही उन्होंने समर में भी बिजनेस किया। भाई प्लेयर्स वहां जाना नहीं चाहते जब यूनाइटेड आती है, न्यूकासल और टॉटनहम के अगेंस्ट, ठीक है। यूनाइटेड को ही फेवर करेंगे, बट आप देखो तो सही उनका गुर्दा तो देखो भाई, वो बढ़िया से बढ़िया टैलेंट के लिए फाइट करते हैं। यहां पे वो एस्टन विला से भिड़ गए, एस्टन विला इस प्लेयर को भी लेना चाहती थी, उनसे भिड़ के उनकी जेब से नीचे से, नाक के नीचे से प्लेयर निकाल के ले आए। 40 मिलियन की डील, खत्म कहानी, प्लेयर अंदर। 25-26 साल का बढ़िया मिडफील्डर, पीएल प्रूवन और कैप्टन रह चुका है चेल्सी का, ठीक है। ये कर रही हैं टीमें, लेकिन वापस से हम क्या कर रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं भाई, ये देखो हमारे लोन के प्लेयर हम रिकॉल कर रहे हैं, जोई होगिल और एक और जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, हबीब समथिंग। सो उनको हम लोन से ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं भाई, पहले तो आप ये बताओ, 17 गेम बचे हैं, हम अपने प्लेयर्स को जो बैठे हुए हैं यहाँ पे उनको गेम टाइम दे नहीं पाएंगे, इनको लोन से रिकॉल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई मैं आपको रीजन बताता हूं उसका, और रीजन है क्योंकि भाई हमारा बिजी है, ही इज वॉचिंग अस ट्रेन, हमारे ट्रेनिंग सेशन ऑब्जर्व कर रहा है, जेसन विलफॉक्स, ठीक है। तो विलफॉक्स के ये करिश्मे चलते रहेंगे, बट हमारी ओवरऑल टीम में क्या चल रहा है भाई, स्काई स्पोर्ट्स का एक जर्नलिस्ट है कावे करके, और उसने बोला है भाई कि माइकल कैरिक बहुत अच्छा प्लेयर था, ठीक है, बट इट डज नॉट मैटर। और इसके वर्ड्स, यूजुअली मैं रिपोर्टर्स के साथ बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता, बट इसके वर्ड्स एकदम वही हैं जो मेरे मन से निकलते आए हैं। तुम जानते हो इतने सालों से मैं क्या बोलता आ रहा हूं भाई, डज नॉट मैटर। लोग पूछते हैं ओले आए या कैरिक आए, इट डज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर टू डू विद द ओनरशिप मॉडल, यानी कि ग्लेजर्स और इनियोस। ये बोला है भाई उसके रिपोर्टर ने स्काई के, एंड इसको सुन के मेरे को लगा भाई रियली वेरी गुड, रियली वेरी गुड। कह रहा है कि जब तक ये चेंज नहीं होंगे तब तक कुछ चेंज नहीं होगा भाई, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये सुन लो भाई, कुदरती करिश्मा। सो पीटो ने बताया भाई, स्पोर्ट्स पीटो ने, ना मैं इसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, बट इसकी बात सुन के मेरे को बड़ा सा ना कंसर्निंग लगा, ठीक है। इस बंदे ने बताया है कि देखो यूनाइटेड का जो मेन चीफ स्काउट था पहले, उसने, माइक ब्राउन ने, उसने बताया है कि मिक ब्राउन ने, कि यूनाइटेड के डाउट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि ओलिवर ग्लासनर की फॉर्म खराब हो रही है, ठीक है। उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत सारे उनके विनलेस है 9 गेम में, और एफए कप में एग्जिट हो गई, लीग 6th की टीम ने उनको निकाल दिया। सो ये सब चीजें बोल के वो कह रहा था कि यूनाइटेड का कम हो रहा है। यार मेरे को ना सच बता रहा हूँ, ये पढ़ के ना बहुत बुरा लग रहा है ना। मेरे को इस बात पे बुरा नहीं लग रहा कि हम ग्लासनर के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, ग्लासनर अच्छा मैनेजर है, ये नहीं। मेरे को इस पे बुरा लग रहा है कि मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ समथिंग बेटर। मेरे को ऐसा लगता है हम एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब हैं, एक बड़े फुटबॉल क्लब है, एटलीस्ट नाम से तो यही सुनाई देता है। यार कैसे हो सकता है कि आप मैनेजर को ढूंढ रहे हो जस्ट बिकॉज कि उसके 5 गेम खराब चले गए तो आपको कंसर्न हो जाएगा बहुत बड़ा? कैसे? अगर आप किसी मैनेजर को देख रहे हो तो उसका पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखोगे ना, ठीक है। पहली बात, आपको उस मैनेजर को देखना ही नहीं चाहिए था, वो वापस 3 एट द बैक खिलाता है, वो वापस डिफेंसिव प्लेयर्स खिलाता है, ठीक है। तो आपके यहां मीडिया इसको कच्चा चबा जाएगा, ठीक है। इस पे किसी बड़े क्लब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो आप रिस्क भी ले रहे हो तो साला जाके एरिक टेन हाग और रूबेन एमरिम जैसे रिस्क लो तो बात बनती भी है। अगर आप किसी अपने बहुत बड़े मैनेजर को नहीं ला रहे हो जिसका बहुत एस्टैब्लिश्ड नाम है बड़े प्लेयर्स के साथ जिसने काम किया है, कम से कम ऐसे लाओ जिसने धुरंधर तरीके से बहुत अटैकिंग फुटबॉल खिलाई हो, क्योंकि ये तुम्हारा डीएनए है, राइट? डोंट फॉरगेट इट। तुम वापस इस मैनेजर को देख रहे थे, ये देख के मेरे को बुरा लग रहा है। और उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा है कि इनकी समझ एक नॉर्मल
तुम्हारे दोस्त या मेरे दोस्त जैसे फैन जैसी कैसे है, ओ हो ये प्लेयर अच्छा लग रहा है, ये मैनेजर अच्छा लग रहा है, सीजन की स्टार्टिंग में हम इसको देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसका थोड़ा फॉर्म डिप हुआ, एक कंपटीशन से वो बाहर हो गया, हम उसको नहीं देख रहे। भाई ऐसे कौन बात करता है? ऐसे तुम्हारे मेरे दोस्त बात करते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे फैंस बात करते हैं। स्काउट्स इस तरीके से प्लेयर्स को थोड़ा ना जज करते हैं भाई। अगर उसका पूरा सीजन ही खराब है, एकदम ही तबाही हो गई है, लड़ाई हो गई है, कुछ ऐसा, पहली बात तो तुम्हें इसको देखना नहीं चाहिए था। देख भी रहे थे तो उसके बाद तुम्हें अपना दिमाग इतनी जल्दी फैंस की तरह चेंज नहीं करना चाहिए। अगर यूनाइटेड ऐसा कर रही है, आई एम रियली कंसर्न्ड कि भाई हमारी लिटरली ये किसको सुनते हैं? बस सोशल मीडिया पे लोगों को सुनते हैं, एक्चुअल में इनके पास स्काउट बच्चे भी है या सबको ही निकाल दिया इन्होंने भाई। ओ गॉड, रियो फर्डिनेंड ने फोटो बना के भेजी है भाई, बड़ी अच्छी। ऐसा लग रहा है भाई आग लगा देगा माइकल कैरिक और वो 4 उसके जो जॉबलेस हैं उसकी तरह लोग उनके साथ, ठीक है। तो बट मैं इस पे क्या ही बोलूं भाई, मैं तो अपना ट्विटर पे अपने थॉट्स दे देता हूं। बट तुम मेरे को बताओ जिस तरीके से फोटो है, जिस तरीके से पीआर कैंपेन चला है माइकल कैरिक का, ये मेरा सवाल है तुमसे, ठीक है, कि तुम्हें क्या लगता है अगले 5 गेम में हमें कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं? यूनाइटेड अब खेलेगी इस सैटरडे को मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, आर्सेनल के अगेंस्ट अगले हफ्ते खेलेंगे हम संडे को उनके होम ग्राउंड पे, सोच एमिरेट्स में। उसके बाद हमारे होम पे 2 गेम्स हैं, फुलहम और उसके बाद टॉटनम, उसके बाद हम वेस्ट हैम जाएंगे अवे खेलने। नाउ 5 गेम्स हैं। प्लेयर जिस तरीके से वापस आए हैं, हमारे सारे के सारे आ चुके हैं, माउंट है, ब्रूनो है, सब आ चुके हैं यार, डीलिट के अलावा सब है अवेलेबल, राइट। तो अब हमारे पास बस डीलिट और मेजरॉय नहीं है, मेजरॉय भी अगले गेम तक आ जाएगा, होपफुली डीलिट भी इस गेम में अगले गेम में आ जाएगा, राइट। तुम्हारे हिसाब से व्हाट वुड यू से कि इतने पूरे स्क्वाड के साथ माइकल कैरिक को कितने पॉइंट्स इकट्ठे करने चाहिए आउट ऑफ अ पॉसिबल 15? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू कंसिडर। भाई प्लेयर बहुत अच्छा है, तभी इसकी मार्केटिंग इतनी हो रही है, मतलब मैनेजर इतना अच्छा है, ठीक है। तुम समझ रहे हो, इसने स्टीव हॉलैंड को साइन किया है, जॉनी एवंस आ गया है, ट्रेविस बिनियन आ गया है, कहां से अनर्थ करके इन्होंने भाई अब प्लेयर्स, मैनेजर्स लेके आए, कोचेस लेके आए। जब इतनी बढ़िया मार्केटिंग हुई है तो भाई प्रोडक्ट में दम तो होगा। तो लेट मी नो भाई तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारे को क्या लगता है हम कितने पॉइंट इकट्ठे करेंगे अगले 5 गेम में? मुझे कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही साथ भाई लाइक सब्सक्राइब हाइप करके छोटे से चैनल को सपोर्ट जरूर करना। बाकी मैं तो तुमसे मिलूंगा भाई, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है यूनाइटेड में, चलता रहेगा। बाकी अब और भी आने वाली है आपके सामने वीडियो, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का गेम प्रीव्यू करेंगे हम आने वाले दिनों में। सो लेट मी नो योर थॉट्स बॉयज एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।